So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry and maths. Today we study about class 10 physics and we are in the chapter light. लाइट पढ़ रहे हैं एंड टॉपिक रिफ्लेक्शन चल रहा है. पिछला वीडियो देख चुके होंगे. इमेज क्या होता है बता दिए, कैसे होता है रिफ्लेक्शन बता दिए थे. तो अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर का इमेज कैसे बनता है. इसमें दो केस पढ़ना ध्यान से, एग्जाम में फिगर भी ड्रॉ कर रहा आता है. फर्स्ट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट, और सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट. उसका इमेज कैसे बनेगा ये सब स्टडी करेंगे. तो कभी भी इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज या ज़्यादा भी होगा तो ज़्यादा रेज होना चाहिए, ठीक है. और जब रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां मीट करता होगा, चाहे डॉट लाइन से चाहे रियल लाइन से, वहीं पर इमेज बनता है. बस यही थ्योरी है. तो एक फिगर हम समझाते हैं, ध्यान सुनिए. एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ए इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट. इन फ्रंट ऑफ इट देयर इज ए मिरर. सामने से मिरर देख रहे हैं हम लोग. छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ए इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. क्लियर है. बहुत सा रे आया, तीन गो रे निकाल दिए. चलिए 3 गो रे निकाल दिए. क्लियर है. सीधा जो गया है वो सीधा निकल जाएगा. मिरर से टकराया, रिफ्लेक्शन होगा, सीधा नॉर्मली जो पड़ा वो नॉर्मल निकल जाएगा. ये वाला इधर की ओर. क्लियर है. ये वाला इधर की ओर. क्लियर है. अब इसको हम लोग आगे तो कटेगा नहीं लोग, है कि नहीं. ये आगे तीनों कभी नहीं कटेगा. पीछे की ओर बढ़ाइए. क्लियर है. जहां कटेगा वहीं पर इमेज बनेगा. थोड़ा अच्छा से बनाते हैं. जितना दूर ये है ऑब्जेक्ट से, ए से पी, उतना ही दूर में इमेज बनेगा. थोड़ा ठीक से इसको बनाते हैं हम लोग. एम इज ए मिरर. इधर की ओर उसको क्या किया, सिल्वरिंग कर दिया गया है, बोलते हैं पॉलिश कर दिया गया है, तब होगा रिफ्लेक्शन. ए इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट. एक रे ऐसे भेजिए, थोड़ा और नज़दीक करते हैं. एक रे ऐसे भेजिए. क्लियर है. एक रे और भेजिए और एक रे भेजिए. ये तीनों इंसिडेंट रे. कम से कम 2 रे तो जरूर होना चाहिए. बॉडी से कम 2 रे होना चाहिए. 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है. आफ्टर रिफ्लेक्शन जो सीधा पड़ा वो वापस लौट जाएगा. ये वाला भी वापस लौटेगा अलग लाइन में, और ये वाला भी वापस लौटेगा अलग लाइन में. अब कहाँ मिलेगा, ये लोग तीनों आगे जाके नहीं मिलेगा. ये तीनों रिफ्लेक्टेड रे आगे जाके नहीं कटेगा. उसको कटाइए, पीछे इंटरसेक्ट कराइए, पीछे जाके. यहाँ पे कटा, तो यहीं पर इसका एक वर्चुअल इमेज बनाए. डॉट लाइन से मिला एक वर्चुअल. जो साइज का ऑब्जेक्ट है, जितना दूर है ये, उतना ही दूर में इमेज बनता है. बहुत सिंपल, एग्जाम में ड्रॉ करने आता है ये फिगर. तो देखने वाला ये जो देख रहा है उसको इमेज कहाँ दिखाई देगा, जहाँ से देगा ठीक उसके पीछे, मिरर के पीछे, है ना. मिरर के पीछे जो डेप्थ होगा उसमें आपको दिखाई देगा. तो पॉइंट ऑब्जेक्ट. सो व्हेन द rays from a point object is incident on an object, then when the rays from a point object is incident on the object, then the image formed is first. क्या होता है ये, वर्चुअल होता है. कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर. क्या साइज का, सेम साइज का. जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा बनता है. और वो वर्चुअल मतलब डॉट लाइन, वर्चुअल इमेज बनता है. इमेज जो होता है
फिगर ड्रॉ करने आता है, इमेज का प्रॉपर्टी बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर के पीछे बनता है, सेम साइज बनता है, और चौथा बात भी है इसमें कि जो इमेज बनता है वो सेम दूरी बनता है एट क्या, सेम डिस्टेंस। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस इक्वल टू सेम होता है। जितना दूरी में मिरर है ना, मिरर से उस बॉडी का दूरी जितना है उतना ही। जैसे कोई अगर 10 सेंटीमीटर इधर की ओर है तो इधर की ओर भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर में बनेगा। जितना नज़दीक जाएगा उतना नज़दीक बनेगा, है ना। जितना नज़दीक ऑब्जेक्ट रहेगा उतना नज़दीक इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट को दूर करेंगे, इमेज को भी दूर करेंगे। ऑब्जेक्ट भी दूर होगा, इमेज भी दूर होगा। बस यही इतना ही बात है। जब इन ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्लियर है, नोट कर लीजिए। सो इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर फॉर फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, थोड़ा लंबा। जैसे हम लोग अपना एकदम छोटा सा है, अभी थोड़ा बड़ा कर दिए। क्लियर है, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। एम इज द मिरर, प्लेन मिरर है जो हम लोग घर में डेली यूज करते हैं फेस देखने के लिए, वही वाला मिरर है। ए बी इज द ऑब्जेक्ट, थोड़ा बड़ा, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था, थोड़ा बड़ा कर दिया ऑब्जेक्ट। अब ये क्या करे, कैसे इमेज बनाएगा। फिर से हम लोग क्या करते हैं, 3 गोरे ऐसे निकालते हैं, 1 2 3, ये वाला वापस लौटेगा, ये वाला गया है वापस ऐसे लौटेगा। क्लियर है, ये वाला ऐसे लौटेगा। इनको पीछे बढ़ाइएगा, बुक से अच्छे से बनाइएगा फिगर, जितना दूर है उतना ही दूर में बनेगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, फिर बी से भी करते, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको। क्लियर है, थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट बना है, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब ये भी क्या करेगा, 3 गोरे भेजा, इस पॉइंट से भी निकाल रहे, 1 2 3, सॉरी 1 2 3। क्लियर है। अब ये रे वापस लौट जाएगा, इंसिडेंट रे है, ये इधर लौटेगा और ये इधर लौटेगा। पीछे की ओर बढ़ाइए, पीछे की ओर बढ़ाइए। क्लियर, बुक से अच्छा से बनाइएगा। तो हम लोग का जो इमेज बनेगा इस तरह से बनेगा, ए डेस बी डेस। अंडरस्टूड। मतलब इस पॉइंट से 3 को जैसे पहले किए थे, इस पॉइंट से तीनों ऐसे किए, जो ना यहाँ मिला, ए मिला ए डेस में, बी मिला बी डेस में, जितना दूर यहाँ उतना ही दूर बनेगा। जो हम लोग मिरर देखते हैं डेली फेस में, वही चीज़ हम लिख रहे हैं। इन दिस केस द फिगर ड्रॉ करना था एग्जाम में, ऑब्जेक्ट ए बी इज ऑफ फाइनाइट साइज, निश्चित लंबाई का, एक डिफिनिट लंबाई का है, फाइनाइट साइज का है। क्लियर है। इमेज इज फॉर्म्ड, फर्स्ट ये भी क्या आएगा, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर ऑफ क्या, सेम साइज बट लेटरल इन्वर्सन। मतलब हम लोग का जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड दिखाई देगा, जो राइट है वो मतलब लेफ्ट वाला राइट या राइट वाला क्या, लेफ्ट दिखाता है ना, सीधा ही दिखाई देगा। इमेज जो दिखाएगा सेम साइज का, इरेक्ट मतलब क्या, सीधा। लेकिन जो इमेज बनता है देखिए, लेफ्ट वाला राइट की तरफ, राइट वाला लेफ्ट की तरफ आपका इमेज दिखाई देगा। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन ऑफ इमेज बोलते हैं, आता है एग्जाम में, लेटरल इन्वर्सन ऑफ इमेज। मतलब लेफ्ट साइड को आप अगर मिरर में देखिएगा तो आपका राइट साइड में दिखाई देगा। क्लियर, लेफ्ट हैंड है तो देखिए उधर दिखाई देगा लेफ्ट, तो वो राइट होगी एक्चुअली में, राइट वाला लेफ्ट में दिखाई देगा। तो ये जो ऐसा इन्वर्सन को, ऐसा बदलना को बोलते हैं हम लोग लेटरल इन्वर्सन बनता है। एग्जाम में आता है प्रॉपर्टी, फिगर ड्रॉ करने आता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज
ऑफ फाइनाइट साइज द इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल है, जब तक हम लोग सामने रहेंगे तभी तक रहेगा, हम लोग गायब तो वो भी गायब। बिहाइंड द मिरर के पीछे ही बनेगा, सेम साइज में बनेगा, सेम डिस्टेंस में बनेगा, है कि नहीं? जितना बड़ा साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा बनेगा, सेम दूरी में बनेगा, जितना दूरी ये है उतना ही दूरी में, अगर ये y है तो ये मतलब साइज सेम है, दूरी भी सेम है, लेकिन इमेज क्या होगा? लेटरल इन्वर्सन। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इज सिंपली कॉल्ड लेटरल इन्वर्सन। अंडरस्टूड? फिगर ड्रॉ करने आता है, बुक से और अच्छे से दिया हुआ है, आप ड्रॉ कर लीजिएगा तो आपको यहाँ से कोई देखेगा, कोई अगर इधर से कोई देखेगा तो आपको इमेज वहाँ पे दिखाई देगा। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए, पढ़ देगा। सो पेरिस्कोप में इसका यूज करते हैं, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर्स को कहाँ का यूज करते हैं? डेली हम लोग चेहरा देखने में प्लेन मिरर को यूज करते हैं, अपना सी आवर सेल्फ, अपने आप को देखने के लिए। ज्वेलरी शॉप में शॉप बड़ा दिखे इसलिए, देखिए शॉप में बहुत सा मिरर लगाने से क्या होता है, लगता है कि सब तरफ आदमी भरे हुए, नहीं? तो प्लेन मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन ज्वेलरी शॉप टू लुक बिगर, बड़ा दिखने के लिए, टू लुक बिगर। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन बिजी रोड एट ब्लाइंड कर्व, ना उसमें ट्रैफिक एक्सीडेंट टू प्रिवेंट, क्या एक्सीडेंट से बचने के लिए। और इसका यूज पेरिस्कोप सब में होता है। पेरिस्कोप सब में हम लोग इमेज बनाते हैं फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग मिरर्स। तो ये सब इसका यूज है। क्लियर है? एक सिंपल क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, बहुत क्वेश्चन। एन इंसिडेंट रे मेक्स, एकदम इजी क्वेश्चन, एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना। एकदम सेम होता है, ऐसे आएगा, ऐसे लौटेगा, ये अगर 35 डिग्री है तो हम बताएं आर भी सेम होता है, फर्स्ट वीडियो में आई और आर सेम होता है, दोनों सेम एंगल से लौट जाएगा। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन बोलो तो। David is observing his image in a एक मिनट, डेविड इज ऑब्जर्विंग हीज इमेज, फिर in a plain mirror. इन ए प्लेन मिरर, देन The distance between the mirror and his द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड मिरर इज 4 meter. 4 मीटर दूर डेविड खड़ा है मिरर से। फिर If he moves 1 meter towards the mirror, if he moves 1 meter towards then the distance between what? Mirror. Find distance between David and image. मिरर मतलब इमेज। बस फिगर बनाने से बन जाएगा। क्लियर है? पर इसको नोट कर लीजिए। वहाँ पर अन इंसिडेंट रे बोल रहा है, फिर देख लीजिए, इंसिडेंट रे आया सरफेस के साथ 55 डिग्री, तो नॉर्मल के साथ जितना बड़ा एंगल होगा, फिर से क्वेश्चन पढ़ दो। अन इंसिडेंट रे सरफेस के साथ 35 डिग्री बना रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके साथ होता है? नॉर्मल के साथ होता है। 90 में से माइनस कर देंगे, क्यों? ये वाला पूरा एंगल 90 होता है, नॉर्मल 55, तो आर का वैल्यू क्या होगा? ये होगा आर भी क्या होगा? 55 डिग्री। 35 नहीं होगा, 55 होगा। अंडरस्टूड? इंसिडेंट रे आया, 35 डिग्री बनाया, तो हम लोग को तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है? ये वाला होता है। 90 से माइनस कर दीजिए, क्यों 90 से माइनस किए? पूरा एंगल 90 होता है। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे क्या? रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल क्या होता है? आर, और आई और आर सेम होता है, कितना होगा? 55 डिग्री। अंडरस्टूड? डेविड अपना इमेज देख रहा है प्लेन मिरर में, ठीक है? ये मिरर है, तो डेविड और इमेज का बीच का दूरी कितना है? 4 मीटर। इमेज यहाँ बना, ठीक है? तो ये पक्का 2 मीटर होगा, और ये भी क्या हुआ? 2 मीटर। डेविड और इमेज के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है। अब क्या हुआ? डेविड क्या हो गया? नज़दीक चला गया। कितना दूर चला गया? 1 मीटर दूर चला गया। तो अब क्या हो जाएगा? ये भी 1 मीटर दूरी में ही बनेगा, जितना दूर में है डेविड उतना ही दूर में उसका इमेज बनेगा। तो अब क्या क्वेश्चन है? डिस्टेंस
बिटवीन, बस फिगर बनाइए, डेविड एंड इमेज इज, एक और एक क्या होगा 2 मीटर। बस में है कि नहीं, 4 मीटर दूर था, डेविड का इमेज 4 मीटर दूर बन रहा है, क्लियर है। अब डेविड क्या हो गया, 1 मीटर नज़दीक आ गया, तब तो 4 मीटर जब था तो हम लोग 2-2 मीटर में बांट सकते हैं। मतलब डेविड का मिरर से कितना दूरी होगा, डेविड से मिरर का दूरी क्या होगा 2 मीटर, मिरर से इमेज का दूरी भी क्या होगा 2 मीटर, था ना 4 मीटर दूर में होगा। अब नज़दीक आ गया, डेविड 1 मीटर नज़दीक में आ गया, 2 मीटर था अब 1 मीटर में आ गया, तो इमेज अब जो बनेगा वो 1 ही मीटर दूर में बनेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड मिरर इज इक्वल टू क्या होगा 2 मीटर। अंडरस्टूड, फिगर से बनाना चाहिए इसमें। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज इज 4 मीटर। एक और क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। एक मिरर है, डेविड है और उसका इमेज कहाँ बन रहा है, 4 मीटर दूर बन रहा है, 4 मीटर दूर बन रहा है, मिरर से डेविड का इमेज 4 मीटर दूर बन रहा है। तो डेविड कितना दूरी में खड़ा होगा 4 मीटर, डेविड का इमेज मिरर से 4 मीटर दूर में बन रहा है, यहाँ तक लिखा हुआ है। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज इज 4 मीटर। अब वो क्या करता है, वो नज़दीक आ रहा है, 1 मीटर नज़दीक आ गया। अब डेविड नज़दीक आ गया, कितना दूरी हो गया 1 मीटर नज़दीक आया, अब 3 मीटर दूर खड़ा है, तो अब इधर भी क्या होगा 3 मीटर में क्या बनेगा, इमेज बनेगा, है कि नहीं। अब क्वेश्चन है क्या, डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड इमेज, इधर 3 है उधर 3 है, तो क्या होगा 6 मीटर, इसको 1 ही कर देते हैं, ठीक है ना। समझ गया, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा समझा दिए। अगला क्लास में आपको बताएंगे रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस या कर्व्ड मिरर कैसे इमेज बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल सीखने के लिए था, नोट कर लीजिए।